क्लास 10 एक्सरसाइज 5.6.1 है जो बन गया है। डू है उसमें, डू का पहला है प्रमेय 6.1। ये प्रमेय है या कहेगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। इसके बाद बनाया जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बिहार बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इसमें, और ये पूछता है सबसे पहले कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, या कहता है प्रमेय 6.1 को सिद्ध करें। साधारण प्रतिज्ञा दिया रहता है क्वेश्चन में, या कभी वो भी नहीं दिया रहता है। तो सबसे पहले हम साधारण प्रतिज्ञा में प्रमेय 6.1 को लिखते हैं। कहता है इसमें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है या होती जाती है, हो जाती है। एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, इतना लिखेंगे। उसके बाद हम फिगर बनाएंगे। फिगर बना करके ए बी सी लिखेंगे, और सी से ई को मिला देंगे, बी से डी को मिला देंगे, डी से ए बी पर लंब खींच देंगे, एम हो जाएगा, और ई से एन पर लंब खींच देंगे, एन लंब ए सी पर खींचेंगे। इस प्रकार से अब मुख्य प्रतिज्ञा में उसको लिखेंगे जो बनाए रहेंगे इसको। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसी को देख कर लिखेंगे इसमें। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी एम, जिसमें ये जो है डी एम लंब है ए बी पर, तथा ईएन लंब है एसी पर, ईएन लंब है एसी, ईएन लंब एसी है। तो यदि डीई समानांतर बीसी है, यदि डीई समानांतर हो बीसी के, डीई समानांतर हो बीसी के, तो डीई समानांतर जब बीसी होगा तो सिद्ध करना है कि एई बटा बीई, एई बटा में बीई और एडी बटा में डीसी बराबर है। यही सिद्ध करना है कि एई बटा बीई बराबर एडी बटा डीसी है। तो रचना में सबसे पहले लिखेंगे, उसमें रचना क्या क्या किए हैं। तब बी से बी को मिलाया, बी से डी को मिलाया, और डी से ई को मिलाया, तथा और डीएम लंब ए बी खींचा, डीएम लंब ए बी खींचा, डीएन लंब ए बी खींचा, ए सी खींचा, अलग लिखेगी खींची। इसी प्रकार अब प्रमाण में देखना है प्रूफ में कि त्रिभुज एडीई में, एडीई सबसे पहले इस त्रिभुज को हम दो बार इसका एरिया निकालेंगे, दो तरह से। एक बार इसका आधार एई मान करके और एक बार इसका आधार एडी मान करके। जब एई मान करके इसका आधार निकालेंगे तो डीएम बटा ए हो जाएगा इसका आधार और ऊंचाई, और फिर एक बार इसको निकालेंगे। तो एक तरफ का हम पहले निकालेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज एडीई में, त्रिभुज एडीई का एरिया होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार को बी से, बेस का पहला लेटर बी लेते हैं, और हाइट का पहला लेटर एच लेते हैं, एच। अर्थात इस त्रिभुज में हम आधार अगर ए ही मानते हैं तो इसका ऊंचाई शीर्ष लंब डीएम हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 गुणे ए गुणे डीएम, ये समीकरण 1 मानेंगे। उसी प्रकार त्रिभुज बीईडी में, ये वाला त्रिभुज बीईडी में, ये वाला त्रिभुज को हम बीईडी में मानेंगे। बीईडी में त्रिभुज बीईडी का एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे बी गुणे एच हो जाएगा, बेस गुणे हाइट 1/2। इसके लिए जो बेस होगा वह बी होगा, और इसके लिए ऊंचाई जो होगा वह बाहर है, इसका डीएम है। किसी भी कोने पर त्रिभुज का ऊंचाई बाहर दिया रहता है, इसलिए डीएम यहाँ पर त्रिभुज का, ये बीईडी का त्रिभुज का ऊंचाई बाहर दिया हुआ है डीएम। तो हम यहाँ पर ऊंचाई लिख देंगे बी गुणे डीएम, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे, समीकरण 1 में भागा करेंगे समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा एरिया एडीई, पहले इसको लिखेंगे एरिया एडीई, अब भागा कर रहे हैं तो बीईडी लिखेंगे इसको। तो ये भागा करेंगे, उसके बाद राइट साइड इसमें जब भाग करते हैं समीकरण, समीकरण में लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में भाग करते हैं, और राइट में भागा करते हैं। तो राइट में है कौन सी 1/2 गुणे ए बटा डीएम, 1/2 गुणे ए गुणे डीएम,
आई मीन इधर है राइट साइड समीकरण 2 का 1/2 गुने डी गुने डीएम, डी गुने डीएम। तो इसमें डीएम डीएम पड़ जाएगा और 1/2 पड़ जाएगा, ए/बी बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे ए/बी, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार अब इधर वाला साइड में आएंगे तो एडीई में एक बार और एडीई में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, एडी गुने ईएम हो जाएगा। ये आधार मानेंगे तो ईएम इसका ऊंचाई मानेंगे। और त्रिभुज सीडीई में, त्रिभुज सीडीई में एरिया निकालेंगे इसका, तो एरिया सीडीई का एरिया हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई अर्थात हो जाएगा डीसी गुने ईएम, डीसी गुने ईएम, इसका हो जाएगा डीसी आईएन हो जाएगा। इसकी ऊंचाई यही है, बाहर है इस त्रिभुज का ऊंचाई, तो ये मान लेंगे। अब समीकरण 4 और 5 से भाग करेंगे, 4 में भाग करेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 में से भाग करेंगे तो इसका लेफ्ट साइड वाला में लेफ्ट साइड से भाग करेंगे, राइट साइड वाला में राइट साइड से भाग करेंगे, दायां पक्ष के दायां पक्ष में, बायां पक्ष के बायां पक्ष में। एरिया एडीई अब भागा हो जाएगा एरिया सीडीई का, एरिया सीडीई लिखेंगे बराबर 1/2 गुने एडी गुने ईएम, ये है 1/2 गुने एडी गुने ईएम। अब पांचवा नंबर में 1/2 गुने डीसी गुने ईएम, तो डीसी गुने ईएम ईएम कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा तो बचेगा एडी/डीसी, एडी/डीसी। ये समीकरण 6 हुआ। जब हम लोग जानते हैं इसके शुरुआत में ही दिया हुआ है डी समानांतर है, डी समानांतर है बीसी के। जब कोई डी समानांतर बीसी हो तो उसके अंदर जो बना हुआ आधार और बराबर एक ही आधार हो तो उसके जो द्वारा बनाया गया त्रिभुज होगा वह अनुपात में बराबर होगा, एरिया में बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी। तो हम सीडी के बदले में एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 6 से एरिया ऑफ त्रिभुज एडी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी बराबर एडी/डीसी। यह जितना था एडी/डीसी वही लिख दिया है। ये समीकरण 6 का ही परिवर्तित रूप है। उसके बाद समीकरण 3 और 6 से तुलना करने पर हम समीकरण 3 और 6 से तुलना करेंगे। ये 6 है, ये समीकरण 3 है। हम देखिए त्रिभुज एडीई, यहाँ पर त्रिभुज बीईडी, इसमें भी है त्रिभुज एडीई और बटा में त्रिभुज बीईडी, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर हो रहा है। जब किसी त्रिभुज के इस तरह से अनुपात में हो, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर हो किसी समीकरण के, तो उसका राइट साइड अपने आप बराबर हो जाता है और राइट साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए हम राइट साइड वाला के सबसे पहले एडी/बी लिखते हैं और उसके बाद से हम इसका राइट साइड वाला एडी/डीसी लिखते हैं, क्योंकि हमको यही फिल करना था, इसीलिए इसको लिखेंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसा रहने दीजिए, यदि के ऊपर यार त्रिभुज लिखा है, वही त्रिभुज रहेगा ना, उधर ये रहेगा त्रिभुज आर खाली लिखेंगे। ये साइन जो हम एरिया में त्रिभुज आर लिख दिए थे, इसको हम ए आर लिख देंगे। एरिया के लिए संकेत ए आर होता है त्रिभुज सीडी। बाकी और सही है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।